अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के 98 सेकंड भीतर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई। शुरुआती जांच रिपोर्ट में दोनों इंजन के अचानक बंद होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आखिरी पलों में क्या हुआ है। असल में क्रैश से पहले उन 98 सेकंड्स में क्या क्या हुआ, समझिए इस वीडियो से। एयर इंडिया विमान हादसे में AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की 15 पन्नों की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हम आपको सबसे पहले बता दें कि दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने और लंदन के लिए उड़ान भरने तक क्या क्या हुआ। पहले विमान दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा, उसके बाद तकनीकी जांच के बाद उड़ान के लिए विमान को रिलीज किया गया। उसके बाद क्रू का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ, सभी फिट पाया गया। क्रू CCTV के बोर्डिंग गेट पर पहुंचते हुए दिखा। विमान बे 34 से रवाना हुआ और उसके बाद टैक्सी क्लियरेंस मिली, टैक्सी शुरू हुई, टेक ऑफ क्लियरेंस मिली। विमान ने टेक ऑफ रोल शुरू किया। V1 स्पीड 153 kts/s हासिल हुई, VR स्पीड 155 kts हासिल हुई और अब विमान ने जमीन छोड़ी, यानी एयर ग्राउंड सेंसर एयर मोड में अधिकतम एयर स्पीड 180 kts/s रिकॉर्ड की गई। इंजन 1 और 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच मोड में कर दिए गए। RAT यानी रैम एयर टरबाइन तैनात हुआ, विमान ऊंचाई खोने लगा। उसके बाद इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच फिर से रन मोड में डाला गया। APU इनलेट डोर ऑटो स्टार्ट लॉजिक से खुलना शुरू हुआ। इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच फिर से रन मोड में किया गया और उसके बाद मेडे कॉल दी गई। यानी मेडे कॉल को तब दिया जाता है जब पायलट के पास कोई भी चारा नहीं होता है। और उसके बाद EAFR रिकॉर्डिंग बंद हुई और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट में विमान के टेक ऑफ की पल पल की जानकारी भी दी गई है और बताया गया है कि हवा में जाने के बाद से विमान की स्पीड 334 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड पर थी। इसके तुरंत बाद रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विमान के इंजन बंद हो गए और विमान ने अपना थ्रस्ट खोना शुरू कर दिया। और वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच रन मोड में 5 सेकंड बाद डाला गया, जिससे इंजन रिकवरी के संकेत मिलने लगे। 2 सेकंड बाद APU इनलेट डोर ऑटो स्टार्ट लॉजिक से खुलने लगा। इंजन 2 भी 2 सेकंड बाद स्थिर मोड में जाने लगा। रिपोर्ट हमें बताती कि इंजन 1 ने अपनी कोर स्पीड की गिरावट रोक दी थी, जिससे वो फिर से चालू हो सका। वहीं इंजन 2 अपनी कोर स्पीड की गिरावट को नहीं रोक सका, जिससे वो दोबारा फुल फंक्शन में नहीं आ पाया। और पायलट ने जब कॉल की मेडे की तो उसके बाद जब उसका जवाब मांगा गया तो जवाब नहीं दिया गया, यानी तब तक विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था।